फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। शनिवार का व्लॉग था, सुबह का रूटीन हो गया था। ईलू ने छुट्टी ली थी। आज हमारा व्रत था, मेरा और मेरे हस्बैंड का, तो उनको व्रत वाला खाना बना के दे दिया था। फिर मैंने अपनी एक्सरसाइज वगैरह की और कपड़े मशीन में डाले। ये तो साड़ियाँ ऑर्डर की थी जो कि आ चुकी थी मेरी, और मुझसे और मेरे हस्बैंड से थोड़ा सा देखने में या समझने में गलती हो गई, तो दोनों ही एक प्रिंट की जो है आ गई। तो देखते हैं एक का क्या करते हैं। तो ये ब्लैक वाली तो इनको बहुत पसंद है, तो ये तो मैं पहनूँगी। और पहन के देखिए बहुत मस्त लग रही है यार। और सच में वेट कम थोड़ा बहुत हो गया ना, तो और भी ज़्यादा अच्छी लग रही है। तो मैंने पहन कर भी देख ली, तो इस वजह से ना थोड़ा सा लेट हो गया। और शनिवार था और ऊपर छत पे ना टाइल्स लगी थी, तो वो सारा काम ख़त्म हो गया था। तो मैंने सोचा चलो छत की आज क्लीनिंग कर लेते हैं। तो पूरी छत की झाड़ू लगाई, और जो गमलों में सूखे पौधे और हो रखे थे तो उनको भी हटा दूँगी, और पूरी छत को जो है क्लीन कर दूँगी। और सोच रखा था कि आज घर को धो देंगे, क्योंकि चूचू को भी नहलाना था। तो बाहर तो वो क्या है कि हल्ला मचाती, तो फिर मैंने कहा बालकनी में नहला देंगे, या फिर मैं बाथरूम में ही पिछली बार मैंने नहला दिया था। लेकिन क्या है, वो बाथरूम में घुस नहीं रही थी, उसको समझ आ गया था कि यहाँ पे मुझे नहला देते हैं, इसलिए। तो पहले मैंने सबसे पहले छत की जो है वो क्लीनिंग कर ली है, ताकि कि यहाँ से ना थोड़ा सा आज के दिन पे थोड़ी धूप हल्की थी, तो मैंने कहा पहले ये काम कर लेते हैं वरना धूप चढ़ जाएगी। उतने में ईलू को भूख लग गई थी। ईलू की तबीयत ख़राब थी, इसलिए आज वो गई नहीं थी। और हमारा व्रत होता है ना, तो मैं फिर कुछ स्पेशल ही बना देती हूँ ईलू के। तो ईलू को मैं चाउमीन जो है वो बना रही थी ईलू के लिए। तो पानी में मैंने नमक और ऑयल डाल के चाउमीन को बॉईल होने के लिए रख दिया है, हक्का नूडल्स को। अब प्याज कट करके, शिमला मिर्च कट करके और पत्ता गोभी कट के करके और चाउमीन फटाफट से बना दूँगी। सॉस रखे ही रहते हैं मेरे पास, ये सामान रहता ही है। तो फिर जब भी उसको खाने का दिल करता है तो मैं बना देती हूँ, कभी चाउमीन कभी पास्ता। तो पास्ता वगैरह तो मैं सूजी वगैरह के ही यूज़ लेती हूँ, मैदा का नहीं। बट ये चाउमीन मैं लेके आई थी विशाल मेगा मार्ट से। बाय 2 गेट 1 फ्री ऐसे था, और बहुत सही प्राइस में मिल रही थी। तो यहाँ पे सारे सॉस मैंने एक ही बाउल में डाल लिए हैं, ताकि फटाफट से मैं डाल दूँ। तो ग्रीन चिली सॉस, रेड चिली सॉस, सोया सॉस मैंने डाल दिया है। सब्जियों को कट करके धो लिया है, और अब जो है ऑयल में मैंने सब्जियाँ डाल दी तीनों ही साथ में, और इनको हल्का सा पका लेंगे। उसके बाद जो है मैंने नमक और लाल मिर्च पाउडर भी डाला था, बट काली मिर्च पाउडर डलता है, लेकिन मैंने वो डाला है। और फिर जो है तीनों सॉस डाल देंगे, और उसके बाद बस बॉईल हो रखी जो वो हक्का नूडल है तो वो डालेंगे। तो वेजिटेबल हक्का नूडल जो है हमारी तैयार हो जाएगी। बाकी और भी आपके पास चाउमीन मसाला रखा हो, मैगी मसाला रखा हो, तो वो भी डाल सकते हैं। तो बहुत ही टेस्टी बनी थी, बहुत तीखी तीखी चटपटी सी बनी थी। विनेगर भी मैंने बाद में डाल दिया था। तो ये ईलू का खाना हो गया था। और व्रत वाला दिन होता है ना, तो उस दिन पता नहीं क्या होता है कि मैं ज़्यादा काम फैला लेती हूँ, तो खाना पीना का भी मुझे ध्यान नहीं रहता है, और फिर मैं काम भी फैला लेती हूँ। तो बस ये चूचू को भी मैंने यहाँ पे दिला दिया, क्योंकि ये बाथरूम में घुसी ही नहीं, क्योंकि इसको पता था कि पिछली बार जब मेरे को लेके गए थे और मैं अब मुझे ना नहला दिया था, तो फिर इस बार हम इसको यहाँ पे लेके आए हैं और नहला रहे हैं। हमारी चूचू गंदी नहीं लगती है, मोची जैसे, उसको तो मिलाते नहीं होंगे। नीना नीना नीना, हमारी चूचू तो तो बस फिर मैंने क्या किया कि झाड़ू वगैरह नहीं दी थी, क्योंकि जब चूचू को नहलाते हैं तो जब भी किसी भी डॉग को आप नहलाओगे तो इधर उधर भागेगा और अपना पानी झड़केगा, और चद्दर या किसी में भी है ना इधर उधर ऐसे लोटपोट होता है, पागलों जैसे हो जाते हैं। तो फिर ये पूरे घर में डोल रही थी, क्योंकि बाहर तो जाने नहीं दिया वरना वापस गंदी हो जाती। तो फिर पूरा घर मैंने धोया था। तो ये कमरा एक बार मैंने लॉक किया, उसके बाद इसको धोया। और इसका ढलान ना गलत है, तो पानी इधर उधर आता रहता है। प्रॉपर ढलान जिसने भी बनाया ना, तो उनको प्रॉपर में भी ढलान नहीं आता है करना, तो ये जहाँ से बाहर निकलना चाहिए बल्कि अंदर आ जाता है। तो बस ये पूरा घर जो है मैंने धो दिया था, क्योंकि पूरे घर में ही थोड़ा सा पानी पानी हो गया था। और ये बेडशीट, सोफ़ा बैग और भी सब मुझे बदलने थे। और ये जो जाले झाड़ने वगैरह का काम होता है ना, वो तो मैंने 2-3 दिन पहले ही किया था। तो वरना मैं शनिवार को वैसी वाली डीप क्लीनिंग करती हूँ, लेकिन वो मैंने 1-2 दिन पहले ही कर ली थी। तो आज मैंने पूरे घर को धो डाला, और जो छत से टाइल्स बच गई थी तो वो यहाँ पे लगवा दी थी। तो फिर इसको भी मैंने पूरा धो दिया, क्योंकि काफ़ी दिनों बाद छत पे काम ख़त्म हुआ था। तो फिर मैंने कहा पूरी सफाई जो है वो कर देते हैं, तो कम से कम 2-3 दिन तो सही रहेगी ना, वरना छत पे ना गंदगी ये डॉग्स भी कर देते हैं, और हवा धूल मिट्टी उड़ती है तो उससे भी गंदी होती रहती है हर 2 दिन में। और इसको साफ़ करना भी कोई आसान नहीं है, बहुत बड़ी है
ना, तो थकान तो होती है। और बस यहाँ पे मैंने सोफ़ा बैग वगैरह लगाए। उसके बाद जो है अ, दूसरे रूम का बेडशीट भी चेंज करना था, लेकिन ईलू की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, तो वो बैठी थी उसी में थी, तो मैंने सोचा कि मैं शाम को जो है ये सब कुछ चेंज कर दूँगी। और फिर बस ये सब करके मैं अपना नहा ली थी, और फिर व्रत का जो खाना है हम 5 बजे से पहले ही खा लेंगे। तो मैंने ना तैयारी करनी स्टार्ट कर दी थी कि बना के तो रख देती हूँ, फिर जो है एनर्जी ना थोड़ी-सी डाउन होती रहती है इसलिए। तो आजकल हमारे व्रत वाला जो खाना होता है फलाहार, उसमें यही बनता है, इनको भी बहुत पसंद है, तो बॉयल करने रख दिए हैं आलू, और ये हरी चटनी मैं बना लेती हूँ व्रत वाली। और यही चटनी वाले आलू की सब्ज़ी बनती है जो कि बहुत टेस्टी लगती है। तो बस धनिया पुदीना हो तो वो भी डाल सकते हैं, हरी मिर्च, नींबू, सेंधा नमक और जीरा डाल के मैं ये चटनी जो है वो बना लेती हूँ। और उसके बाद ये ऐसे भी काम आ जाती है, और चटनी वाले आलू भी जो हैं हमारे बन जाते हैं। तो ये वाला खाना भी बहुत अच्छा लगता है, ऐसा नहीं लगता है कि हमने खाना नहीं खाया है, कि फलाहार किया हो। तो सब्ज़ी, रोटी, रायता ये मैं बना लूँगी, और शाम को फिर कुछ देख लेंगे। तो ये आएँगे ना तो 3-4 बजे जो है हम अपना घर व्रत जो है वो खोल देंगे। तो ये जीरा पाउडर, मैंने भुना जीरा पाउडर डाल दिया है, नींबू भी डाल दिया था, और चटनी हमारी तैयार हो गई है, जो कि 2 चीज़ों में काम आ जाएगी। रायते में भी मैं डालूँगी, और जो सब्ज़ी है उसमें भी डाल देंगे, और ऐसे भी ले लेंगे। तो राजगिरी के आटे की मैं रोटी बनाती हूँ, या फिर सिंगाड़े के आटे की बना लेती हूँ। साथ ही मैंने सोचा कि चलो आइसक्रीम भी जो है वो जमा दूँगी। तो आइसक्रीम के लिए भी मैंने दूध चढ़ा दिया, उसमें केसर डाल दूँगी, और कुछ काजू और जो मखाना होता है ना उसको पीस करके डाल दूँगी, तो उसमें गाढ़ापन जो है वो आ जाएगा। इलायची भी मैंने डाल ही दी है, और कुछ काजू और मखाने लेकर पीस लेंगे। नहीं तो आप क्या कर सकते हो कि इनको थोड़ी देर भिगो दो और फिर उसको पीस लो, तो ऐसे भी डाल सकते हो। तो ये केसर कुल्फ़ी जो है बन जाएगी, जो कि हमारे शाम को यूज़ आ जाएगी। तो ये मैंने इस तरीके से दूध रखा था तो दही भी जमा दिया था, और साथ ही ये आइसक्रीम भी बना ली थी, और ये मलाई रखी थी मेरे पास तो वो भी डाल दी थी। तो बहुत ही टेस्टी आइसक्रीम जो है जमती है। कुछ भी ऐसा जो घर में रखा है उसी से हो जाती है। तो बस यहाँ पे कढ़ाई पे मैंने घी डाल दिया है, और डाल देंगे जीरा, उसके बाद उबले हुए आलू और हरी मिर्च मैं डाल देती हूँ। उनको थोड़ा पकाने के बाद हरा धनी वाली वो जो चटनी होती है वो डाल देती हूँ, और फिर पानी डाल के कर देती हूँ, और एक कुछ आलू ना ऐसे हाथों से मैश करके डाल देती हूँ ताकि ग्रेवी बन जाए। अभी जो व्रत होता है एकादशी का, उसमें ज़्यादा सामान तो यूज़ ले नहीं सकते हैं, काली मिर्च वगैरह डाल सकते हैं, बट मैंने नहीं डाली थी। तो फिर ग्रेवी कैसे बने, तो फिर मैं आलू को ही मैश करके ऐसे कर देती हूँ, और ये सब्ज़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। राजगिरी के आटे की रोटी, चाहे तो सिंगाड़े के आटे की, चाहे इन सबको मिक्स कर लो कुट्टू का आटा और सबको फिर रोटी बना लो, तो फिर बहुत टेस्टी लगती है। और यहाँ पे ये देखो मलाई भी आने लगी है, और काजू और जो मखाना है उससे थिकनेस भी जल्दी ही आ जाती है। तो बस इसको जब ये रूम टेम्परेचर पे थोड़ी सी आ जाएगी तो इसको आइसक्रीम कुल्फ़ी के जैसे भी जमा सकते हैं, लेकिन मैंने आज कुल्फ़ी के जैसे नहीं जमाई। मैं जो सिलिकॉन मोल्ड लाई थी विशाल से, 99 का था, उसमें मैंने डाल दी थी ताकि इजीली निकल जाए। और ये ना बहुत बिल्कुल नरम वाली होती है, तो ये ऐसे बर्फ़ वाली जैसी नहीं जमती है, बिल्कुल नरम सा टेक्स्चर होता है इसका, क्योंकि खूब रढ़ाया हुआ दूध होता है, उसमें काजू वगैरह का आप डालोगे ना पेस्ट, बादाम का, काजू का, तो बहुत ही नरम आइसक्रीम जो है बनकर तैयार होती है। बच्चों को भी हम ऐसे दे सकते हैं, जो बच्चे दूध नहीं पीते तो ऐसे आइसक्रीम फटाक से खा लेंगे कुल्फ़ी के फॉर्म पे या ऐसे करके। तो बस फिर ये हस्बैंड आए थे तो रायता, आलू की सब्जी, राजगिरी के आटे की रोटी और चटनी, ये हमने खाना जो है वो खा लिया था, ताकि एनर्जी, क्योंकि फिर ये बहुत लेट आते हैं 9 साढ़े 9, तो उस टाइम पे फिर मेरी एनर्जी बिल्कुल लो होने लगती है। तो उस टाइम पे फिर खाना बनाने का भी रखो और सब, तो इसलिए फिर ईलू अभी पढ़ने बैठी थी तो मैंने कहा चलो मैं बेडशीट वगैरह ना चेंज कर लेती हूँ। और भी बहुत सारे काम होते हैं यार, हर काम दिखाना भी वो मुमकिन नहीं होता है। बस यहाँ पे से सारे चार्जर निकालूंगी, ये छोटे छोटे काम भी ना मेरा जिम्मा है कि स्मार्ट वॉच सबकी जो चार्ज करनी है तो मुझे करनी है ना। और ये सारे जो भी चार्ज करने वाली चीज़ें होती है वो सब कुछ मुझे चार्ज करना होता है। इलू का मोबाइल भी मेरे को चार्ज करना होता है, और इनकी स्मार्ट वॉच, वरना ये क्या करते हैं, ये तो अभी पहन के गए हैं, लेकिन इनकी इस स्मार्ट वॉच जो होती है उसको भी चार्ज करने का मेरा काम है, वरना क्या करते हैं ये बंद ही पहन जाते हैं। तो मैंने कहा अरे राम, तो फिर ये छोटे छोटे काम भी ना घर की औरत के ऊपर ही होते हैं अधिकतर। तो ये मेरे इलू और ये तो उतना ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो ये जो इन दोनों की ज़रूरत की जितनी भी चीज़ें होती हैं तो ये छोटे छोटे काम भी सारे मुझे ही करने होते हैं। तो ये सब लगाऊंगी, फिर घर की पूरी इवनिंग वाली क्लीनिंग करूंगी, क्योंकि आजकल धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा आती है। और
चूचू के बर्तन भी मुझे साफ़ करने थे, तो मैंने झाड़ू वगैरह तो लगा ली थी, फिर मैंने चूचू के बर्तन साफ़ किए। तो इसका भी पूरा ज़िम्मेदारी है यार, एक डॉग को रखना भी ना बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है, और उसको दिल से रखना, उसको जी जान से रखना, ये सच बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी, उस पे प्यार लुटाना, तो ये सब भी देखो बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी होती है। तो जिनका बहुत बड़ा दिल होता है ना, तो वो ही रख पाते हैं कभी-कभी, मैं सोचती हूँ। जो कि हमने तो स्ट्रीट वाली को अडॉप्ट किया है, तो सच में। तो बस यहाँ पे इल्लू पढ़ रही थी और फिर इसको लग गई भूख। जैसे ही मैंने सोचा कि मैं लेट जाती हूँ थोड़ा-सा, तो फिर इसको भूख लग गई। तो ये शाम की छोटी-छोटी भूख होती है ना, तो वो लग गई थी इसको। तो फिर अब जाऊँगी किचन में और कुछ बनाऊँगी। दही भी जो है और मुझे जमाना था नेक्स्ट डे के लिए भी, क्योंकि संडे था, तो चाहे किसी भी चीज़ में काम आ जाए भई, कुछ भी बनाना हो तो वो, तो दही भी जमाना था। पहले तो मैंने सोचा तरबूज इसको दे दूँ, फिर मलाई निकाली ना दूध से, तो फिर मैंने कहा इसके लिए मलाई सैंडविच बना देती हूँ वेजिटेबल्स वगैरह डाल के। तो ब्रेड इन्होंने ला के रखी थी, पहले तो ये बोली ब्रेड बटर दे दो, फिर मैंने कहा खाली सूखी ब्रेड बटर क्या खाना, तो मलाई सैंडविच बना देते हैं। मलाई लगा दूं इलू? इलू सैंडविच बना दूं, मलाई सैंडविच है, वेजिटेबल्स डाल के ग्रिल करके। ठीक। तो बस इलू को सैंडविच दे दिए थे, और ये इतना खाती नहीं है, लेकिन टेस्ट इतने बने थे कि इसने ये चारों खा लिए। फिर इसको भूख ही नहीं लगी, इसने बोला कि मम्मी मेरे लिए खाना मत बनाना, क्योंकि मेरा इसी से पेट भर गया। और हम लोगों का व्रत था, तो बस हमने हल्का फुल्का जो है मखाने सेक लिए, आइसक्रीम जो जमाई थी वो खा ली, बाहर चाय पी के आ गए, क्योंकि शनिवार को हम लॉन्ग ड्राइव वगैरह पे जाते हैं ना, तो इसलिए फिर बाहर इलू को भी मैं बाहर ही कुछ खिला लाई थी थोड़ी बहुत। मैंने कल खा ही लो ना, जाके भूख